अगला क्लास 11 का फिजिक्स का पार्ट 6 है ये। इसमें आप पढ़ेंगे अदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणन के गुण क्रम से आपको एग्जाम्पल के साथ हम देते जाएंगे। उसमें सबसे पहला ये है कि दो सदिश का अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम ये कहें कि जो आपके कोण हैं वो अगर 90 से कम होंगे तो दो सदिश अगर गुणा कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आएंगे। अगर थीटा का मान, जैसे आप जानते हैं कि सूत्र होता है पूरा ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो अगर कॉस थीटा का मान 90 से कम है तो ये पॉजिटिव में आएगा। अगर 90 से अधिक हो जाए थीटा का मान तो ये ए डॉट बी जो आएगा वो आपका निगेटिव आएगा, और थीटा का मान अगर 90 हो गया तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका ये मान आपका क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यदि जो अदिश गुणन है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय का मतलब क्या होगा कि दो अगर वेक्टरों को हम डॉट गुणन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत भी रहेंगे, यानी एक दूसरे को आगे पीछे भी गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। एक और भी हम कह सकते हैं कि अगर अदिश गुणन जो होते हैं, अदिश गुणनफल वितरित भी होता है, वितरित होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे a डॉट बी प्लस सी है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए डॉट सी। ये समझ में आ गया होगा। एक और भी देखते हैं कि यदि दो वेक्टर आपके हैं, दो वेक्टर यदि समांतर हों, दो वेक्टर क्या हों, समांतर हों, तो क्या होता है कि a डॉट बी अगर ये हो जाता है ए बी के बराबर, इस समय थीटा का मान 0 लिया जाता है। ठीक है, यानी दो वेक्टर समांतर होंगे तो उनके लिए a डॉट बी बराबर ए बी आएगा, और अगर दो वेक्टर आपके लंबवत होंगे आपस में, यानी थीटा जब 90 होगा तो ए डॉट बी का मान आपका 0 आएगा। फिलहाल इतना में देखें, एक सवाल आप देख करके समझें। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपके दो वेक्टर हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल है आपके लिए कि एक वेक्टर a है 3i 2j 6k, दूसरा वेक्टर है आपका 2i 3j 0k। ठीक है, तो इसके लिए a डॉट b जो हमारा हो जाएगा, जैसे हम रख रहे हैं 3i 2j 6k डॉट है 2i 3j और 0k। जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि i का i के साथ गुणांक बनता है तो 3 गुणे 2 हुआ, फिर j का गुणांक j के साथ होता है -2
3 हुआ। ये दूसरे वाले k का भी गुणांक लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये भी आपका होगा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ये गुणा करेंगे तो आपका 0, यानी इसका मान आएगा 12 यूनिट। समझ में आया? ये आप समझ लीजिए। दूसरा, अगर हम और भी देखें, जैसे कि दो वेक्टर अगर लंब हो जाएं, जैसे ये कह दे कि दो वेक्टर लंब हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, है ना। तो देखिए, दो वेक्टर लंबवत होने में a डॉट b का मान क्या होता है? 0, ठीक है। तो a डॉट b का मान 0 होता है, और अगर हम पूरे फार्मूले को सेट करते हैं तो हमारा हो जाएगा AB cos थीटा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AB cos थीटा जो होगा वो 0 होगा, यानी cos थीटा क्या होगा? 0 होगा, यानी थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। ऐसे भी हो सकता है। और भी हम जैसे देखना चाहें, जैसे हम ये कहें कि एक वेक्टर है A 3i + 2j, एक वेक्टर है B 6i - 3j, और एक वेक्टर और हम आपको दे रहे हैं C। इसके लिए अगर हमारा आ जाए 3i 9j, अगर आपसे बोले कि A + B डॉट B + C का मान बताइए, तो इसमें क्या होता है, जैसा ये लिखा है उसी तरह हम अगर इसको काउंट करते हैं तो इसमें लिखा है A + B, ये वेक्टर हैं आपके, ठीक है, और डॉट है B + C। इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं, जैसे हम आप करें AB करें तो और A और B को जोड़ लें तो 3i + 2j हो गया, यहाँ दिख रहा है आपको, प्लस 6i - 3j ये हो गया। फिर उसके बाद हम डॉट लगा दें, और डॉट लगाने के बाद BC कर लें, तो B और C भी आपको दिख ही रहा होगा। तो B हो गया आपका 6i 3j, ठीक है ना, और सॉरी ये ठीक है। यहाँ पे C के मान को भी रख लें, जैसे 3i - 9j, ठीक है। ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और यूनिट वेक्टर को आप हल करना भी सीखना चाहिए। यूनिट वेक्टर सब पे कैप आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 6 3 9i हुआ, ये 3 देखिए घट जाएगा तो -j आएगा, डॉट हुआ, यहाँ देखिए i 6 3 9 हुआ, और ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस था तो आपके क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, 9 3 12 जे के, और 6 3 9 ये हो गया। अब इसका डॉट गुणन करेंगे तो i का i में गुणांक बने, गुणा होगा, तो 9 × 9 हुआ, प्लस हुआ, -1 -12 हुआ, 81 हुआ, प्लस 12 हुआ, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। यानी इस पूरे का मान जो आप देख रहे हैं, ठीक है, A + B है ना, डॉट B + C, इसका मान कितना आएगा? ये आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और भी जैसे हो सकते हैं, जैसे कहा जाए कि दो वेक्टर A तथा B के परिमाण क्रमशः 4 3 है, तथा इनका अदिश गुणन 6 है,
ठीक है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा, ये अगर हमने आपको सवाल दिया है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज कीजिए कितना आता है। देखिए अपने प्रश्न में ही समझने की कोशिश करिए कि ए बी का परिमाण जो बोला है, परिमाण यानी ए को बोल रहा है 4, बी का परिमाण बोला है तो ये बी को बोल रहा है 4, है ना, और इन दोनों का डॉट गुणन, अदिश गुणन बोला ना, इसका अदिश गुणन यानी ए डॉट बी बोल रहा है वो कितना 6। तो आप सूत्र अगर पुट करेंगे तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो आप ए बी का मान रख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6, इसका मान रखेंगे तो 4 गुणे 3, तो ये बी आपका गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 है, और कॉस थीटा तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 12 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/12, यानी कॉस थीटा बराबर होगा, काट देंगे तो 1/2, और 1/2 कॉस में मान होता है 60 का, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको अदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल को शो कराएंगे। धन्यवाद।